कभी आपने नदी देखी है? जो नदी बहती है वो नदी बहती रहेगी, वो कभी रुकेगी नहीं। आपके किसी भी एफर्ट से वो नदी नहीं रुकनी। ऐसे ही हमारा जीवन है। आपके किसी भी एफर्ट से जीवन नहीं रुकने वाला, जीवन चलता रहेगा। अब उस नदी में सब कुछ है। हमारा अच्छा जीवन है, हमारा अच्छा भोजन है, हमारे लिए बहुत सारा पैसा है, हमारे लिए एक अच्छा फ्यूचर है उसमें। अब हमें उस नदी से निकालना है, तो हम क्या करेंगे? हम मेहनत करेंगे, किसी न किसी संसाधन का यूज़ करके उस नदी में कोई ना कोई तरीका लगा के अपने लिए जो चीज़ हमें चाहिए वो हम लेंगे। लेकिन क्या नदी रुकेगी? नहीं रुकेगी, वो बहती रहेगी। कभी उसमें मछली आएगी, आपको मछली की ज़रूरत है, नहीं पकड़ पाओगे, मछली चली जाएगी। कभी उसमें पैसे बहेंगे, आपको पैसे चाहिए होगा, आप पकड़ नहीं पाओगे, पैसे बह जाएंगे। पर ये निरंतर चलता रहेगा। उसमें कोई ना कोई चीज़ आती रहेगी, जाती रहेगी, आती रहेगी, जाती रहेगी। आप उस नदी के बगल में खड़े हो, आप देखते रहोगे। कुछ लोग हैं वो देखते रहेंगे, वो सोचेंगे हाय मेरे पास तो रस्सी नहीं है, मैं कैसे उस चीज़ को पकड़ूँ, मेरे पास तो जाला नहीं है, मैं कैसे मछली पकड़ूँ, मुझे तो तैरना नहीं आता, मैं तो खड़ा रहूँगा। कुछ लोगों को तैरना आता है, वो कूद जाएंगे। कुछ लोगों के पास संसाधन नहीं होंगे, वो दौड़ के संसाधन को जुटा के लाएंगे और उस चीज़ को पाने के लिए प्रयत्न करेंगे। ऐसे ही जीवन है हमारा, लाइफ है। लाइफ रुक नहीं सकती है, वो चलती रहेगी। आप अपना फ्यूचर देख सकते हो, आप अपना फ्यूचर बना सकते हो अथक प्रयास से। क्योंकि इस जीवन में, इस धरती पे सब कुछ अवेलेबल है। आपको जो चाहिए वो सब कुछ है। आपको जो नौकरी चाहिए वो है। क्या वो नौकरी नहीं है? आपको डीएसपी बनना है, क्या डीएसपी वाली पोस्ट है? नहीं। आपको रेलवे में कमर्शियल क्लर्क बनना है, टीटी बनना है, लोको पायलट बनना है, क्या वो चीज़ है? नहीं है। है। आपको टीचर बनना है, वो चीज़ नहीं है क्या? है। वो चीज़ आपके सामने बह रही है नदी की तरह, पर आप खड़े होकर देख रहे हो। आपके बगल वाला इंसान बहुत महंगे संसाधन कहीं से ले आया, बहुत ऑटोमेटिक कोई मशीन ले आया, नदी में उसने चला दिया। उसको मछली चाहिए, फटाफट वो मछली निकाल के ले आया और दे दिया। आपने वो चीज़ देख के डर गए, हाय राम, मेरे पास तो ये ऑटोमेटिक चीज़ नहीं है, मैं तो मछली नहीं पकड़ सकता। लेकिन आप ये भी तो सोचो, उसी मछली को एक सिंपल से जाले से पकड़ा जा सकता है। उसके पास मशीन है, कोई बात नहीं, मेरे पास जाला तो होगा। ऐसे ही आप पढ़ रहे हो, आप तैयारी कर रहे हो, तो आप वो देख रहे हो, यार उसके पास तो वो है, वो तो कर लिया, मेरे पास तो नहीं है। सिंपल चीज़ से भी तो किया जा सकता है। सिंपल चीज़ से ही करा जाता था, करा जाता है और करा जाता रहेगा। इस भौतिक जीवन में ये फालतू की चीज़ जो ऐड ऑन करी जाती है लोगों के द्वारा, वो अपने फ़ायदे के लिए करते हैं। ये जो इतनी सारी कोचिंग का माया जाल है, इतनी सारी किताबों का माया जाल है, इतने सारे संसाधनों का माया जाल है, ये आपके दिमाग में बनाया नहीं जाता है, ये अपने फ़ायदे के लिए कोई इंसान पैदा करता है। आज आप लोग क्यों इतनी टेंशन में होते हो? क्योंकि आप यूट्यूब पे हज़ारों वीडियोस एजुकेशन की देख रहे हो, हज़ारों क्लासेस हिस्ट्री की देख रहे हो, हज़ारों पॉलिटी की देख रहे हो, हज़ारों स्ट्रेटजीज़ की वीडियोस देख रहे हो। बस आपको अपने ऊपर विश्वास ही नहीं है कि आप उस नदी में जा सकते हो। हर चीज़ पॉसिबल है अगर आप उस चीज़ में जाकर सोचोगे। आप उस चीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व ही नहीं करना चाह रहे हो, डर रहे हो, भय में हो। क्यों भय में हो? जीवन आपको अच्छा चाहिए, नौकरी आपको चाहिए, नौकरी आपको करना है, जीवन आपको बदलना है, तो फिर डर भी तो आपको सहना पड़ेगा, टेंशन भी तो आपको लेनी पड़ेगी। एक लाइन याद रखना ना, मर थोड़ी ना जाओगे। वो तो नदी है, उसमें तो अगर आपको तैरना नहीं आएगा तो हो सकता है मर जाओगे। लेकिन इस जीवन की धारा में आप कितना भी कूदोगे, आप मरोगे नहीं। थोड़ा सा यहाँ दर्द होगा, मेंटल प्रेशर आएगा बस। लेकिन इस चीज़ को जिसने झेल लिया वो आगे निकल जाएगा। बस यहाँ झेलने वाली समझ जो है ना, वो पैदा नहीं हो पाती है। क्यों? यूट्यूब की वजह से, शॉर्ट्स की वजह से, लोगों की बातों की वजह से, अपने घर की वजह से, यहाँ तक कि अपने आप की वजह से। आज अगर आपके गांव में आपातकालीन स्थिति होती है, कोई भी आपातकालीन स्थिति हो जाती है, कोई गुजर जाता है, आपके पूरे घर वाले शहर से फटाफट एरोप्लेन बुक करके पहुंचेंगे या फटाफट फर्स्ट एसी की ट्रेन से पहुंचेंगे। लेकिन वही सिचुएशन अगर नॉर्मली गांव जाना हो, हाँ जाएंगे, अगले महीने जाएंगे,
मई में जाएंगे, अप्रैल में जाएंगे, यहाँ जाएंगे, अभी पैसे की दिक्कत है, अभी बिज़नेस में दिक्कत हो रहा है, अभी काम से छुट्टी नहीं मिल रहा है। क्यों? जब आपातकालीन स्थिति होती है तो सब काम हो जाता है, और आपातकालीन स्थिति नहीं है तो कोई काम नहीं होता। ऐसे ही आप अपने जीवन के फ्यूचर को देखो, उसको आपातकालीन स्थिति में डाल के रखो। करना है तो करना है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। पढ़ना है तो पढ़ना है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मुझे टीचर बनना है तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। टीचर ही बनना है, टीचर ही बनना है, टीचर हूँ मैं, टीचर ही बनना है। मुझे डीएसपी ही बनना है, मुझे यूपीपी से सारो ही निकालना है, मुझे रेलवे में लोको पायलट बनना ही बनना है। बस उस चीज़ को ठान लो, बनना ही बनना है। क्यों नहीं आप उस चीज़ की पूजा करते हो यार? आप लिख लो ना। आप देवी देवताओं की पूजा कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। भगवान की पूजा करते हो, बहुत अच्छी बात है। मंदिर जाते हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके साथ एक चीज़ और ऐड ऑन करो ना। आप बनाओ ना चार्ट अपने 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 फ्यूचर का। मैं टीचर बनूंगा, मैं लोको पायलट बनूंगा, उसमें लिखो ना। मैं अगले 180 दिन ऐसे करूंगा, मैं अगले 200 दिन ऐसे रहूंगा। लिखो, उसको दीवार में चिपकाओ, रोज़ उसको देखो, रोज़ देखो। नहीं पढ़ोगे मुझे मालूम है, नहीं पढ़ने का मन करता मुझे मालूम है, टेंशन होती है मुझे मालूम है, लेकिन उस चीज़ को देखने में केवल 2 मिनट लगेगा। देखो तो, 1 दिन देखोगे, 2 दिन देखोगे, 3 दिन देखोगे, चौथे दिन आपकी आत्मा खुद आपको बैठा देगी कि पढ़ ले यार, क्योंकि इसको देखने से भी नहीं होगा। इसमें जो लिखी बातें हैं वो मुझे करना होगा, तभी वो मुझे मिलेगा, तभी वो सरकारी आई कार्ड मुझे मिलेगा, तभी मैं अपने घर में उस नौकरी के साथ आ पाऊँगा। नहीं तो ये जीवन ऐसे ही बहता रहेगा, लोगों का सिलेक्शन होता रहेगा, मैं उसी जगह रह जाऊँगा। और मैं उसी जगह नहीं रहूँगा, मैं और पीछे चला जाऊँगा। हर एक नई वैकेंसी के साथ मेरा दम घुटता रहेगा, मैं अपने आप को मारता रहूँगा। तो क्यों मैं ऐसा जीवन जीऊँ? क्यों ना मैं आने वाली जो फर्स्ट वैकेंसी है मैं उसमें अपने आप को तैयार करूँ, सारी चीज़ों को भूल जाऊँ, सब कुछ, नो टेंशन, नो प्रॉब्लम। कोई भी प्रॉब्लम मुझे लेके ही नहीं चलना है जीवन का, क्योंकि मेरे पास वो हर संसाधन है। मेरे पास मेरा मोबाइल फ़ोन है, मेरे पास उसमें वीडियोस हैं। बस मुझे हर वो सिलेबस का हर वो टॉपिक एक एक बार पढ़ लेना है, कॉपी में नोट कर लेना है, और उसको जितनी बार मुझे समय मिले मैं लिखूँगा, रिवीजन करूँगा, लिखूँगा। पढ़ने का बिल्कुल नहीं मन करता, लेकिन ये तो कर सकते हो ना, वीडियो चला के आप लिख सकते हो ना। लिखने के लिए आप जब कहीं और सोचोगे तो लिख नहीं पाओगे, आपका दिमाग कहीं और होगा तो लिख नहीं पाओगे। अगर आपका दिमाग कहीं और चल रहा है, बार बार चल रहा है, टेंशन में चल रहा है, किसी पुरानी बात में चल रहा है, तो आप एक चीज़ अपनाओ ना, वीडियो चला दो, हिस्ट्री का लेक्चर चला दो, मैथ का लेक्चर चला दो, रीजनिंग देख लो, साइंस देख लो, ज्योग्राफी देख लो, और एक नोटबुक लेके लिखना शुरू कर दो। समय की बर्बादी ये नहीं है। समय की बर्बादी वो है जो आप टेंशन में बैठे हो, जो आप इस चीज़ को सोचे हो कि यार मैं लोको पायलट कैसे बनूंगा, मेरा टीचर का एग्ज़ाम कैसे होगा, मुझे तो मैथ नहीं आती है, मुझे तो रीजनिंग नहीं आता है। ये है समय का बर्बादी। अगर आपका टेंशन में दिमाग जाता है, आप समय पढ़ नहीं पा रहे हो, तो लिखना शुरू करो। 1 बार लिखोगे, 2 बार लिखोगे, 3 बार लिखोगे, फिर उसको 10 बार पढ़ना शुरू करो। ऐसे कर करके आप सही ट्रैक पे आ जाओगे, और आने वाले 180 दिन में आप अपना जीवन बदल सकते हो, बदल जाएगा, यकीन करो, बदल जाएगा। आप अपने घर की सारी परिस्थिति बदल दोगे, एक गवर्नमेंट ऑफिसर बन के, एक गवर्नमेंट टीचर बन के, सब कुछ बदल जाएगा। केवल अपने पे विश्वास रखो बस। थैंक यू वेरी मच।